हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो लिमिट एंड फंक्शन चैप्टर है उसका लास्ट एक्सरसाइज जो है, यानी उस चैप्टर का आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज हम दो लेक्चर्स में करेंगे, एक का पार्ट यानी एक लेक्चर आज होगा और एक अलग जो है दूसरा होगा। फिर जो आज का सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन मांगते हैं कि आपने इन फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी मतलब कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे एक्सरसाइज के 7-8 क्वेश्चन है और इसमें आपने सिर्फ यही फाइंड करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सबसे पहले जैसे बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा है कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन और डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन का डेफिनेशन। सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous if x is defined on that function। if x वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z a b c d, जो आपकी मर्जी हो वो वेरिएबल वो उस फंक्शन पर डिफाइंड होना चाहिए जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया होगा या जो फंक्शन हमें दिया होगा उस पे x जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है? अ फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ x इज नॉट डिफाइंड ऑन दैट फंक्शन। वो फंक्शन जिस पर x डिफाइन ना हो, x से मुराद कोई भी वेरिएबल जो उस पर डिफाइन ना हो, वो कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जांपल मुझे इन लोगों ने एक फंक्शन दिया है क्वेश्चन में कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ कि इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब मुझे कह रहा है कि हमने आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, यानी इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस। अब अगर हम x 1 के यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/0। 1/0 आपको पता है कि 1/0 क्या है? अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्यों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा है कि a function is said to be discontinuous if x is not defined on that function। अगर x जो है उस फंक्शन पर डिफाइन ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे यही कहे कि 8x is equal to 2, यानी इस फंक्शन को आप जो है 2 पर या 2 जोड़ 1 पे कर ले, 2 पे भी कर सकते हैं, 0 के बाद 1 है तो हम 1 पे कर लेते हैं। 1 पे आप इस फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करें तो 1 पे चेक करूंगा तो 1 अपॉन x की जगह आपके पास 1 आ जाएगा, तो वापस आपके पास 1 आएगा, यानी ये क्या है? डिफाइंड है। ठीक है, तो डिफाइंड है तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। लेकिन जो हमारे पास एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा मैंने आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का बता दिया। आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें थोड़े से इसमें 2-3 चीज़ें और भी है जिससे फिर हमें फाइंड करना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिकंटिन्यूअस। तो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, और क्वेश्चन नंबर उसमें मैं आपको सबसे पहले आपको कराता हूँ कि क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। यानी हमें सिर्फ ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिकंटिन्यूअस है। सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला एक सिंपल एक फंक्शन दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, और साथ में ये लिखा हुआ है कि 8x इज इक्वल टू 2। 8x इज इक्वल टू 2, यानी ये हमें एक फंक्शन दिया है, हमें कह रहे हैं कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी आप फाइंड करें। इस फंक्शन को आप आंसर में रियलाइज किया कंटिन्यूअस है या डिकंटिन्यूअस है। 8x इज इक्वल टू 2 किस पे फाइंड करेंगे? x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, एक फंक्शन यहाँ पे दिया है तो एक फंक्शन जब दिया होता है उस टाइम हमें दो चीजें दरकार होती है। एक के ये वो फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। किस तरह डिफाइन होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल फंक्शन मुझे क्या दिया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और
कह रहे हैं कि 8x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करें, तो 8x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करूंगा तो 2x की जगह 2 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़र 6 माइनस 5, 2 4 ज़र आपके पास 8 प्लस 6 माइनस 5, 8 प्लस 6 आपके पास 14, 14 माइनस 5 आपके पास क्या बन गया 9। 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब है कि ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो वो जो था यानी कोई इन्फिनिटी आ जाती या कोई इनफाइनाइट नंबर आ जाता तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं होती, और यहीं पे हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अभी जो हम अगला स्टेप, मैंने आपको कहा कि जब एक फंक्शन दिया हो उस टाइम हमें दो चीजें दरकार होती है, एक कि वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होता है वो दोनों सेम आने चाहिए। अब यहाँ पे एक फंक्शन है तो इसका हमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड कोई जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली इसका लिमिट लेंगे। तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टेप 2, इसको आप कह लें कि स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, लिमिट लेंगे और x अप्रोचेस टू क्या होगा 2 होगा, और साथ में आप क्या करेंगे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट, सॉरी ये आप इस तरह लिमिट, हम फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं और साथ में इधर भी आप लिख लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2 क्यों, क्योंकि हमें वहां से 2 मांग गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो आप अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, और अप्लाइंग लिमिट के बाद आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2x की जगह 2 आ जाएगा यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह फिर 2 आ जाएगा माइनस 5, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 प्लस 3 2 ज़र 6 माइनस 5, तो 8 प्लस 6 माइनस 5 जो किसकी इक्वल है 9 के। अब दूसरी चीज हमें ये मंगाना है कि आपका जो ये लिमिट है, जो आप फंक्शन का लिमिट लेंगे वो आपके फंक्शन का जो फंक्शन है उसके, यानी जब आपने जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना था वो, यानी सिंपली आप इस तरह के लें कि आपके पास f ऑफ x वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू जो भी हो, फॉर एग्जांपल मैं 0 के लिख लूं और f ऑफ x, यानी ये चीज जो है ये आपके पास अगर दोनों इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वल है, लिमिट भी 9 आ गया और फंक्शन भी 9 आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर यहाँ पे मेरे पास 10 9 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता। अब इसमें हम इसके बाद दूसरा काम करेंगे, दूसरा जो कुछ फंक्शंस है उसमें फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो चीजें आती है, वो भी मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये मैं अभी रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि f ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 भी इसी तरह जो मैंने किया तो 3 भी, अब 4 हम कर लेते हैं। 4 है मेरे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास -2x, ठीक है, दूसरा है x और तीसरा है 2 माइनस एक्स। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे व्हेन 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, और 2 माइनस एक्स है तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है कि -2x कब है कि व्हेन, ये निशान जो इसका क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू 0, दूसरा है x व्हेन 0 इज लेस देन x एंड लेस देन 1, और तीसरा है 2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर हम चेक कर ले, तो जब आपको नहीं बताया होता तो आपने क्या करना होता है, आपने उसको 0 पर चेक करना होता है, उस जो कंटिन्यूटी होगी वो आप किस पे चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में आप लिख ले कि f ऑफ x इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हमें कोई फंक्शन दिया था कि आप उस पे जो कंटिन्यूटी है, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स है, एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें कंटिन्यूटी नहीं बताया तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें बताया नहीं था। अगर हमें साथ में और कुछ क्वेश्चन है उसमें हमें बताया, अगर हमें बताते हम उस पर चेक करते, अभी नहीं बताया तो आपके पास ये हो जाएगा f ऑफ 0 और 0, यानी आपके पास कंटिन्यूटी आ गई 0, ठीक है, जो डिफाइंड है। 0 तो डिफाइंड है, वो तो 1/0 अनडिफाइंड है, लेकिन जब 0 आ जाएगा इसका मतलब वो डिफाइंड है। अब इसके बाद हमने दो जो है लिमिट लेने, लिमिट हम दो चीजों का लेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, एक राइट हैंड लिमिट लेंगे। अब यहाँ पे समझे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, ये आपके पास 0 है, फिर ये -1 -2 इस तरह जाता है, ठीक है, इस साइड पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 0 से इस साइड पे, इस साइड पे मतलब जहाँ पे भी आपने मतलब जो भी नंबर आपको दिया हो, 0 से इस साइड या 0 के नजदीक या इक्वल आप कह सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल -3 में ले लेता हूँ तो मैं लिख लूंगा -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से उस तरफ जो है पॉजिटिव इंटीजर की तरफ इनफाइनाइट में या 0 के इक्वल, वो आपके पास क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और भी समझ आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है और हम इसको पहचान कैसे करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले दो चीजें मैंने आपको कहा हमें चाहिए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इसमें से मैं कौन सा फंक्शन कर लूंगा? फंक्शन जो है मेरे पास दो रह गए, x तो जो था वो तो उस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे है -2x, -2x को देखिए, -2x में क्या रहे कि व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लेस देन। अब जब लेस देन कह रहे हैं इसका मतलब लेस देन 0 है, तो ये आपके पास कौन सा लिमिट हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम फंक्शन इस पे ये वाला चेक करेंगे, तो आप सिंपली लिख ले कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और एक छोटा सा 0 के ऊपर इस तरह का माइनस की तरह निशान, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये माइनस है, ये सिर्फ ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसी तरह माइनस और -2x, फंक्शन आपके पास क्या है? -2x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप अप्लाइंग लिमिट कर लेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू -2, एक्स की जगह 0 आ जाएगा, तो किसके इक्वल है? 0 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास हो गया, वो भी 0 के इक्वल आ गया। कंटिन्यूटी हमने चेक की, वो भी 0 के इक्वल आ गया। अब अगर राइट हैंड लिमिट भी 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब कौन सा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट सॉरी फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट अभी यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड फंक्शन है x when 0 is less than x and x is less than 1, अब यहाँ पे देखें, ये 0 है नंबर लाइन पे, ठीक है, ये 0 है आपके पास और ये 1 है, ठीक है। ये पॉइंट समझे, ये 0 है और ये 1 है। हमें क्या बोल रहे कि 0 is less than x, 0 है फॉर एग्जांपल में x ये है, ठीक है। कह रहे 0 क्या है? x से लेस है। अगर वो बोलते 0 x से ग्रेटर है तो मैं x यहाँ पे लिख लेता। अब कह रहे 0 x से क्या है? लेस है, और x क्या है? x 1 से भी लेस है, यानी 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है x, तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 पॉइंट कुछ, 0.9 0.8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये से सिर्फ ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि नंबर लाइन में मैंने आपको कहा था कि आप अगर 0 से पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाएंगे तो उस टाइम राइट हैंड लिमिट होगा, और 0 से अगर नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाएंगे उस टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अब ये x 0 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास कौन सा लिमिट हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और राइट हैंड लिमिट में आप पॉजिटिव जो साइन है वो लगाते हैं। इसका अर्थ इस पर ये मतलब नहीं होता कि आपके पास ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव, ये सिर्फ पहचान होती है कि ये राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, और साथ में आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पॉजिटिव निशान लगा ले, और x,
ठीक है, x पे हम फाइंड करें। x पे क्यों फाइंड करें? क्योंकि x हमने मैंने आपको यहाँ पे समझा लिया कि x 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x को अप्रोच करें 0 तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें पता चली कि f ऑफ x किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल है, ठीक है, और इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तीनों इक्वल है, तीनों हमारे पास 0 आ गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। इसको मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो उसमें हमें एट x इक्वल टू 2 की जो है कंटिन्यूटी फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 if 0 is less than or equal to x and x is less than 2। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें बताया कि 2 if, दूसरा वो है 2 if x is equal to 2, और तीसरा है 4 if x is greater than 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, और साथ में आगे लिखा हुआ है कि आप कंटिन्यूटी चेक करें एट x is equal to 2 पे। ठीक है, एट x is equal to 2 पे हमें कह रहे कि आप इसकी कंटिन्यूटी जो है वो आप चेक करें। सबसे पहले तो हम इसका कंटिन्यूटी का हमें पहले से बताया कि f of x किस इक्वल है, f of x हमें बताया है कि वो किस इक्वल है, 2 पे। ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें फंक्शन हमें डायरेक्ट दिया है कि वो क्या है, 2 की इक्वल है, यानी जो हमारे पास जो हम कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करते हैं वो हमारे पास क्या है, 2। इसके बाद हम दो चीजें फाइंड करते हैं, एक आपके पास होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आपके पास होता है राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इनमें से कौन सा होगा, यहाँ कह रहे हैं कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, और x इज लेस देन 2। अब यहाँ पे देखें, उसी तरह ये आपके पास है 0। ठीक है, अब मुझे कह रहे हैं कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x। मैंने आपको डेफिनेशन में, जब इससे पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि जब हम लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, वो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। जिस तरह लिमिट नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता, लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ जाता फिर मैं कहता कि ये राइट हैंड लिमिट है। अब वो कह रहे कि लेस देन और इक्वल टू x, तो इसका मतलब ये कौन सा लिमिट है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 पे वो पॉइंट पे वो कर रहे हैं, और ये तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, और f ऑफ x वो किसकी इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं इधर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लूँ तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4, नीचे भी 2 माइनस 2 0, यानी हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0। 0/0 फॉर्म मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि आपने 0/4 0 पॉइंट से जो है बचना है, क्योंकि ये अनडिफाइंड, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई भी फैक्टराइजेशन या कुछ करना होगा ताकि हमारे पास 0/0 से हम बचें। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर है तो मैं x स्क्वायर को, और 4 है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख लूँ। ठीक है, मैं 2 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर। तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, और क्योंकि ये निशान मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस b और a माइनस b, नीचे भी आपके पास क्या है, a माइनस b। अब यहाँ पे देखिए, जो x माइनस 2 और x माइनस 2 मेरे पास कट हो रहे हैं और x प्लस 2 बच जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख लूंगा कि अप्लाइंग लिमिट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह 2 अप्रोच हो रहा है तो 2 प्लस 2
इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की जो कंटिन्यूटी थी वो हमारे पास 2 थी और लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन यहीं से आपको क्या लग जाएगा कि ये डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन की क्या वो थी शर्त थी कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होगा यानी फंक्शन होगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होना चाहिए तीनों चीज़ें जो आपके पास है वो राइट हैंड लिमिट, यानी ये तीनों जब इक्वल होंगी फिर हमारे पास ये कौन सा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट भी मैं आपके लिए फाइंड कर लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड लिमिट हमें पहले से दे दिया क्या है, 4 है। एक्स इज ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर है 2 तो 0 से ग्रेटर, और अगर एक्स 2 से भी ग्रेटर है इसका मतलब वो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट करने की वो है डायरेक्ट आपके पास। आप यहाँ पे अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख दूँ तो आप इस तरह लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और लिमिट कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होता तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा और नीचे आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गया जो इसकी इक्वल नहीं है और ये इसकी इक्वल वापस है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल है, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वजह से ये लिमिट हमारे ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सवाल आज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, और 1-2-3 सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।